हाँ, कक्षा 8 के विद्यार्थी ध्यान दें। एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल सच्ची वीरता वाला पाठ पढ़ाया जा रहा था। इसमें आपको बताए थे, पैराग्राफ देखें कि ऊपरी मन से पूजा करते हैं तक समाप्त हुआ था। इसके आगे आज हम आपको वाचन करा रहे हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। यानी जो वीरता, जो बहादुरी, जो पराक्रम होता है वह किसी से छुपा नहीं रहता है, वह अपने आप दिखाई पड़ने लगता है। और जब वो उसका प्रदर्शन करता है तो जितने भी होते हैं उनके अपने सगे संबंधी सब उसको अपना मानने लगते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही शहंशाह होते हैं। शहंशाह यानी राजा, उनके पास कोई हथियार ना हो फिर भी अगर वो सच्चे वीर पुरुष हैं तो वह अपने आप को राजा के समान दिखलाते हैं। मंसूर ने अपनी फौज में आकर कहा, मैं खुदा हूँ, यानी अपने सैनिकों से अपने आप को कहा कि मैं ही भगवान हूँ। अनुयायी या दुनियावी यानी दुनिया के लोग, बादशाह ने कहा यानी दुनिया के बादशाह ने कहा, राजा ने कहा, यह काफिर है। काफिर का मतलब समझते हैं मूर्ति पूजक। काफिर का मतलब है मूर्ति की पूजा करने वाला। जैसे मुसलमान हम लोगों को, सारे हिंदुओं को हम देवी देवता की स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर इसके बाद उसकी पूजा करते हैं, तो हमें वह काफिर कहते हैं। तो काफिर का मतलब है मूर्ति पूजक। तो मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद ना किया। कलाम माने आवाज, उर्दू शब्द है, यानी वह बार बार कहता रहा कि मैं ही ईश्वर हूँ। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, यानी उसे जो जिसके हाथ में आया, मन में आया, उसी से उसके ऊपर प्रहार किया। उसकी दशा बड़ी खराब हो गई। परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनलहक, बिना रुके हुए, अनलहक, अहम ब्रह्मास्मि, यानी अहम मैं, ब्रह्म माने ब्रह्मा, अस माने हो, है मैं ही, अस माने हूँ, तो मैं ही ब्रह्मा हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। यानी जो सच्चे वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, उन्हें मौत से डर नहीं लगती है। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक एक दरिया का नाम है, नदी का नाम है। अपने सैनिकों से कहा कि नदी के उस पार चले जाओ। अटक चढ़ी हुई थी, यानी उफान पर थी, बाढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठ रही थी। यानी नदी किनारे जाकर के देखने पर हवा के साथ उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। अब फौज ने कुछ उत्साह न प्रकट किया। सारे सैनिक देख करके भयभीत हो गए, उनके अंदर उत्साह उत्पन्न नहीं हुआ। तब उस वीर को जोश आया। किसको? राजा रणजीत सिंह को जोश आ गया, उत्साह से भर गया। वो कहा, महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया, यानी अपने घोड़े को दरिया में ले जाकर के उतार दिया। कहा जाता है, ऐसी कहावत है, सुना गया है, किंवदंती है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए, यानी सभी सैनिक उसके पार निकल गए। तो हिम्मते मर्दते ये खुदा, यानी अगर आपके पास हिम्मत है, साहस है, उत्साह है, जोश है, तो आपके सामने चाहे बंदूक हो, चाहे तोप हो, कुछ भी नहीं है, आप अपने पराक्रम को कर जाएंगे। लाखों आदमी मारने को तैयार हो रहे हैं, गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। आल्पस के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आल्पस है ही नहीं। यानी आल्पस पहाड़ कितनी ऊंचाई पर होता है। जब उसके सैनिक
हार मान गए। उस पर वीर नेपोलियन ने जोश दिखलाया और कहा कि यहाँ कोई आलपत पहाड़ी या पहाड़ नहीं है। फौज को निश्चय हो गया, यानी वह निश्चिंत हो गए कि किसी प्रकार का यहाँ पहाड़ या पर्वत नहीं है, आलपस नहीं है। और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। सारे सैनिक वीर नेपोलियन के उस पार हो गए। एक भेड़ चराने वाली और सत्व गुण में डूबी हुई, यानी सभी गुणों से परिपूर्ण, यानी सुशील सी, सुलज्ज सी, पढ़ी लिखी, सारी गुणों से वो परिपूर्ण थी युवती कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया। यानी फ्रांस पर एक समस्या आई, लेकिन उस युवती ने अपना साहस पराक्रम दिखाया और सारे फ्रांस के लोग बच गए। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, यानी एक प्रकार से नहीं, कई तरह से। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। यानी कि कहीं मारना मर्द और कहीं भागना मर्द। यानी ये बहादुरी का परिचायक है कि ऐसा नहीं कि तोप चल रही हो और उसके मुहाने पर हम चले जाएं और कह दें कि अगर मेरी मौत होगी तभी मरेंगे, इसके पहले नहीं मरेंगे, तो निश्चित रूप से अग्नि को पकड़ने पर हाथ जलेगा। लेकिन बहादुरी की अभिव्यक्ति कई तरह से व्यक्त किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है, यानी यह अपने आप उत्पन्न होता है, ये बाजार में खरीदा नहीं जाता या किसी से उधार नहीं लिया जाता है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया। यानी जब हृदय में कोई उद्गार उत्पन्न होता है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा दिखाई पड़ता है। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो जाते हैं। यानी कि जब कोई नया चीज़ देखने में आता है तो वह व्यक्ति देखते ही आश्चर्यचकित हो जाता है, ये तो बड़ा अचंभा काम है, बड़ा ये नया काम है। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है। यानी जैसे आपके यहाँ विद्यालय में कोई प्रतियोगिता हो और कोई छात्र उस प्रतियोगिता में जीत जाए तो जितने विद्यालय के विद्यार्थी होते हैं वह उसके हो जाते हैं और वह सबके लिए प्रिय हो जाता है। उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, यह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, यानी बहादुर ही केवल तैयार किया जाए तो इसके लिए कोई कल कारखाना स्थापित नहीं किया जा सकता है। ये तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य, अरण्य माने जंगल, तो जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी दूध के पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर ये खड़े हो जाते हैं। यानी जैसे जंगल में देवदार का वृक्ष होता है, कोई उसे लगाने नहीं जाता है, ना उसे कोई पानी देने जाता है, लेकिन वो जब तैयार हो जाता है तो लोगों के बीच में आने पर उसकी प्रशंसा होती है कि ये देवदार का वृक्ष है, ये साखू का है, ये सागौन का है, ये शीशम का है। तो उसके पराक्रम, उसकी सच्चाई, उसकी वास्तविकता को सब लोग बखान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज बस यहीं हम अपना समाप्त कर रहे हैं। कल फिर अगला अंक हम सभी देखेंगे। धन्यवाद।